राजा ने हरिश्चंद्र को शमशान घाट की आय में चोरी का झूठा आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। हरिश्चंद्र ने न्यायालय में अपने सत्य के प्रमाण दिए, लेकिन उन्हें सजा के तौर पर मृत्युदंड सुनाया गया। राजा हरिश्चंद्र का राज्य स्वर्ग के समान माना जाता है। उसके शासन में हर कोई सुखी और संतुष्ट था। एक दिन राजा हरिश्चंद्र शिकार के लिए वन में गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। गंधर्वों का समूह अपने स्वर्गीय कला का प्रदर्शन कर रहा था। उसके साथ एक दिव्य ऋषि विश्वामित्र भी थे। ऋषि ने राजा से पूछा, राजन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा राज्य स्वर्ग के समान है? हरिश्चंद्र ने गर्व से उत्तर दिया, हाँ, मेरे राज्य में सभी प्रजा सुखी है और न्याय के लिए मुझे कभी झुकना नहीं पड़ता। विश्वामित्र मुस्कुराए और कहा, तो क्या तुम सत्य के मार्ग पर हमेशा अडिग रहोगे, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों न आए? हरिश्चंद्र ने सहमति दी और यहीं से उनकी कठिन परीक्षा की शुरुआत हुई। सपने का रहस्य और यज्ञ की चुनौती। उस रात हरिश्चंद्र को एक विचित्र सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि उनके राज्य में अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, सत्य का मार्ग महान है, लेकिन क्या तुम इस पर चलने के लिए सब कुछ त्याग सकते हो? मुझे यज्ञ की आवश्यकता है। सुबह उठकर हरिश्चंद्र ने इस स्वप्न को सत्य मानकर ऋषि विश्वामित्र से यज्ञ की तैयारी के लिए धन मांगा। ऋषि ने बड़ी चतुराई से कहा, राजन, यह यज्ञ इतना सरल नहीं है। तुम्हें अपनी हर संपत्ति, यहाँ तक कि अपना राज्य भी दान करना होगा। राजा ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अपना सारा राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। परिवार के साथ वनवास। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ वन में रहने चल गए। रास्ते में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। भूख और प्यास से व्याकुल होने के बावजूद उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला। एक दिन जब तारामती ने अपने पति से कहा, राजन, सत्य की राह इतनी कठिन क्यों है? क्या हम इसे छोड़कर पुनः अपना राज्य नहीं पा सकते? हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, तारामती, सत्य ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से बाहर निकालता है। यदि हम सत्य छोड़ देंगे तो हमारी आत्मा अंधकारमय हो जाएगी। काशी पहुंचने पर हरिश्चंद्र ने अपने परिवार के साथ नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने शमशान घाट के रक्षक के रूप में नौकरी की, जहां उन्हें शवों के अंतिम संस्कार के लिए कर लेना पड़ता था। इस दौरान काशी के राजा ने उनके सत्यनिष्ठ व्यवहार के कारण उनकी प्रशंसा की, लेकिन उनके जीवन में एक और दुखद मोड़ तब आया जब उसके पुत्र रोहिताश्व को वन में खेलते समय सांप ने डस लिया। जब तारामती अपने पुत्र का शव लेकर शमशान घाट पहुंची तो हरिश्चंद्र ने उसे पहचानते हुए भी नियमों के अनुसार कर मांगा और कर के लिए तारामती ने अपनी साड़ी का अंतिम भाग भी दे दिया। विश्वामित्र का नया षड्यंत्र। उसी समय ऋषि विश्वामित्र ने एक और कठिन परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने काशी के राजा को हरिश्चंद्र के सत्य पर संदेह करने के लिए उकसाया। राजा ने हरिश्चंद्र को शमशान घाट की आय में चोरी का झूठा आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। हरिश्चंद्र ने न्यायालय में अपने सत्य के प्रमाण दिए, लेकिन उन्हें सजा के तौर पर मृत्युदंड सुनाया गया। जब उन्हें फांसी दी जाने लगी तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे परमात्मा, यदि मैंने कभी सत्य का त्याग किया हो तो मुझे इस दंड का अधिकारी मानो, परंतु यदि मैं निर्दोष हूँ तो मेरी सच्चाई को प्रमाणित करो। राजा हरिश्चंद्र के सत्य और धर्म के प्रति अडिग संकल्प से प्रसन्न होकर देवताओं ने आकाश से प्रकट होकर कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होती है। विश्वामित्र ने अपनी चतुराई और कठोरता को स्वीकार करते हुए कहा, राजन, यह सब तुम्हारे सत्य की शक्ति को उजागर करने के लिए किया था। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सच्चा वीर होता है। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य, संपत्ति और परिवार लौटा दिया गया। रोहिताश्व को पुनर्जीवित किया गया। प्रजा ने अपने राज्य का स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन सत्य और धर्म ही वह आधार है जिनसे जीवन सार्थक बनता है। इसके बाद हरिश्चंद्र ने अपने राज्य को पुनः समृद्ध बनाया और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति करी। इस कहानी का गहरा संदेश यह है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी न केवल सत्य और कर्तव्य की प्रेरणा देती है, बल्कि ये सिखाती है कि जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी हमें अपने आदर्शों को नहीं छोड़ना चाहिए।